जिन कैंडिडेट्स के 250, 260, 270 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं सीजीएल मेंस में, वो क्या करें, वो कैसी प्रेफरेंस भरें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट्स जिनका कंप्यूटर में सीपीटी में 15 नंबर, 16 नंबर, 18, 19, 20 इस तरह से मार्क्स आ रहे हैं और जिनका टाइपिंग टेस्ट बहुत ही ख़राब गया है, जस्ट 1700 या 1650 या 1800 की स्ट्रोक ही जिनके हुए हैं, वो कौन सी प्रेफरेंस को ऊपर रखें कि उन्हें कोई भी एक पोस्ट मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने इस वीडियो में आज बताऊंगा कि आप कैसे बेस्ट से बेस्ट प्रेफरेंस भर पाएँ कि आपको कोई पोस्ट मिल जाए। और इस वीडियो में स्पेशल बात ये रहने वाली है कि आपको वो पोस्ट नॉर्थन इंडिया में ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको दिल्ली मिलने की चांसेस हैं। मैं आपको जो पोस्ट बताने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने भी इस बार सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम दिया था और मैं आपको अगर अपना दिखाऊं तो रैंक आईक्यू पे मैंने चेक किया था तो 1,28,000 लोग का डेटा है। तो रैंक आप मेरी देख सकते हैं, इस बार के एसएससी एग्ज़ाम में मेरी 1,28,000 में से 3,745 बिफोर नॉमिनेशन पे रैंक बन रही है। उम्मीद है मुझे कोई ना कोई अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो मैंने अपने लिए पोस्ट प्रेफरेंस तैयार की है कि मैं कौन कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस डालूं। उम्मीद करता हूं वो पोस्ट प्रेफरेंस आप सबको पसंद आएगी। और सबसे स्पेशल बात ये है कि ये सारी पोस्ट प्रेफरेंस जो मैं आपको बताने वाला हूं वो नॉन सीपीटी, नॉन डीएसटी पोस्ट है। जी हाँ, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके कंप्यूटर में कम मार्क्स हैं और टाइपिंग में भी कम मार्क्स हैं और ओवरऑल 390 में से भी कम मार्क्स हैं, 250 के आसपास हैं। तो ये देखें, उनको एक ना एक पोस्ट मिलने की संभावना है अगर सारी सीटें भरी जाती हैं। फिर से आपको रिपीट करूं, ये जो मैं सारी पोस्ट आपको प्रेफरेंस बताने वाला हूं उसमें ना तो सीपीटी का हाई स्टैंडर्ड है ना तो डीएसटी का हाई स्टैंडर्ड है। जी हाँ, नॉन सीपीटी से मेरा मतलब है कि उसमें हाई स्टैंडर्ड नहीं है, ये बात क्लियर कर दूँ। नॉन सीपीटी का मतलब ये नहीं है कंप्यूटर मांगा ही नहीं है, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात क्लियर कर दूँ। टाइपिंग मैंडेटरी है पास करना और सीपीटी भी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने काफ़ी मेहनत की है इस स्लाइड को बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। तो अगर देखिए मैं आपको बताऊँ, देखिए एएसओ वगैरह की पोस्ट अगर आपके मार्क्स में तो आपको मिलने से रही मिलेगी, है नहीं, ये बात श्योर है। लेकिन फिर भी क्योंकि इस बार रिजल्ट से पहले ही प्रेफरेंस मांग ली गई है तो आपको भरना चाहिए। जी हाँ, आपको सारी प्रेफरेंस देनी है और बिल्कुल जैसे टॉपर्स प्रेफरेंस देते हैं वैसे देनी है। वैसे देने का मतलब क्या है, जैसे सबसे हाई डिपार्टमेंट ऊपर रखे जाते हैं उसको ऊपर रखने हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप मेडिकली फ़िट या फिजिकली फ़िट हैं, जैसी जिस हिसाब से क्राइटेरिया मांगा गया है उसी हिसाब से आपको भरना है। ये बात बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने वो पोस्ट जो कि मेडिकल जिसमें मांगा है हाई स्टैंडर्ड्स या फिजिकल मांगा है, वो आपने अपने ऑर्डर में ऊपर रख दी और अगर आपको वही अलॉट हो गई तो बाद में आप बाहर हो जाएंगे। क्योंकि ये बात क्लियर कर दूं कि एक बार अलॉटमेंट के बाद आपकी चेंज नहीं की जाएगी। तो बहुत ध्यान से आप पूरा पढ़ के, ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सेम लाइन से प्रेफरेंस डाल दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना समझ के डालिएगा। बस मैंने आपको वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके यहाँ पर दिखाए हैं जिसमें सीपीटी और डीएसटी हाई कट ऑफ नहीं मांगा है, प्लस जिसमें मेडिकल भी नहीं मांगा हुआ है। जी हाँ, मेडिकल और फिजिकल ज़्यादा इसमें नहीं है, मैंने वो पोस्ट रखी हैं। चलिए अब आपको अगर बताऊं तो फिर बताओ, ये नंबरिंग नहीं है, बस डिपार्टमेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एएसओ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके बाद इलेक्शन कमीशन। मैं धीरे धीरे उसको नीचे कर रहा हूँ ताकि आप सब देख पाएँ। इसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जी हाँ, ये पोस्ट बहुत ही अच्छी है। ये आपको दिल्ली में ही रहेंगे, बिल्कुल आप दिल्ली में पोस्टिंग होगी अगर आपको ये मिलती है। इसीलिए कह रहा हूँ आपसे बार बार कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सीबीडीटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। जी हाँ, इसमें भी सीपीटी डीएसटी नहीं मांगा है। इसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट असिस्टेंट के पद पे। इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यहाँ भी आपकी दिल्ली में रहने की काफ़ी चांसेस हैं। इसके बाद पासपोर्ट ऑफिस, ये आपका कैपिटल में है। जी हाँ, जहाँ कैपिटल होगी आपकी स्टेट्स की वहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपको
अलॉट होने की। इसके बाद फॉरेंसिक साइंस में असिस्टेंट के पद पे है। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड, ये आपका डेफिनेटली साउथ इंडिया में रहने वाला है। उसके बाद ऑफिसेस अंडर कैग जो आते हैं आपका, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजनल अकाउंटेंट की है। और आप एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपके मार्क्स कम हैं या मीडियम रेंज में हैं तो आपको बड़ी पोस्ट नहीं मिल सकती। इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा। एक्चुअली जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उन्होंने भी सीजीएल का इस बार दिया हुआ है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो वो क्या चाह रहे हैं, वो अपने एरिया में आना चाहते हैं, नॉर्दर्न इंडिया होम स्टेट आना चाहते हैं। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट को मैंने देखा है जो एएसओ नहीं, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर है, बट उनकी पोस्टिंग साउदर्न में है, चेन्नई वगैरह में है। तो वो क्या करते हैं, भले ही उनका ग्रेड पे कम हो जाए लेकिन फिर से वो एग्ज़ाम दे के और लोअर ग्रेड पे टैक्स असिस्टेंट तक का वो ज्वाइन कर रहे हैं ताकि वो दिल्ली में आ सकें या फिर आसपास अपने स्टेट्स में आ सकें। तो इसलिए अगर वो हाई पोस्ट नहीं लेंगे, ऑप्ट नहीं करेंगे, तो आपकी जो कम नंबर वाले हैं उनकी चांसेस बन सकती है। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बीच बीच में बता रहा हूँ। इसके बाद आपका NTRO है, यहाँ भी आप दिल्ली में रहेंगे, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर CGDA है, डिफेंस की ऑडिटर की है। फिर कैग की है, अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट के पद पे। इसके बाद CGA से काफ़ी वैकेंसी है। तो जो मीडियम रेंज में स्टूडेंट्स, इनके मार्क्स ना ज़्यादा ना कम है, तो उनका अकाउंटेंट में होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देख लें, जूनियर अकाउंटेंट। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में है। आपको बताऊं, मैंने इसमें TADA का पोस्ट नहीं रखा है क्योंकि उसमें आपका CPT पोस्ट मांगा हुआ है। इसके बाद सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, कस्टम एक्साइज है, UDC के बहुत ढेर सारे डिपार्टमेंट हैं, तो ये सब भी आप देख पा रहे होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। अब ये मैंने ग्रीन क्यों रखा है, इसका एक रीज़न है। MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, लगभग इसमें 3000, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और मेरी बात को एकदम से समझ लीजिए आप कि जिनके भी मार्क्स मीडियम रेंज में हैं उनको यही डिपार्टमेंट मिलेगा। जी हाँ, ये मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन मैंने इसको ग्रीन इसलिए किया है क्योंकि इसमें आपका क्या है, मेडिकल होता है अच्छा खासा। जी हाँ, इनके मेडिकल अलग से दिया हुआ है, इनका मेडिकल बहुत अच्छे से होगा। तो आप प्रेफरेंस अपनी क्या रखेंगे लास्ट में, कैसे या पहले, वो आप पे डिपेंड करता है। पहले पढ़ लीजिएगा तब ध्यान से इसको भरिएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपको प्रेफरेंस भरना है। MES में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें काफ़ी आपका तगड़ा मेडिकल होने वाला है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फिर MSME, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में है, IMD में है, NCB में है, MHA के अंतर्गत आता है, ये भी आपकी दिल्ली पोस्टिंग की चांसेस हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फूड है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, दिल्ली में चांसेस हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अगेन आपका दिल्ली में चांसेस हैं। तो जी हाँ, इतनी पोस्ट थी, मैंने आपको दिखाई। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैंने आपके लिए मेहनत की है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसीलिए मैंने इसको स्लो दिखाया है कि जल्दी से भगाया नहीं, ताकि आप देख सकें वीडियो को अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो मुझसे तो आप कमेंट करके उसे बता सकते हैं। ओके, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।